नमस्कार। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ धीरज परासर। बिहार में भिन्न भिन्न घोटालाओं की बात तो चलती रहती है। घोटाला मतलब समझते हैं घपला। आप जहां भी रहते होंगे आपके इर्द गिर्द चाहे सड़क बन रहा हो तो उसमें घोटाला होगा, मनरेगा बन रहा हो तो उसमें घोटाला होगा, मुखिया जी घोटाला कर रहे होंगे, आपके विधायक जी घोटाला कर रहे होंगे, वहां के मंत्री, सीओ, बीडीओ, थाना प्रभारी, जो भी है कहीं ना कहीं कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, लेकिन घोटाला हर कोई कर रहा है। देखिए, परिवहन के बारे में तो बार बार आपको बता रहे हैं कि परिवहन विभाग में सैकड़ों घोटालाएं भिन्न भिन्न तरीके से होता है, और जो अच्छा काम होता है वो भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। उसमें एक विभाग है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम वो चीज़ होता है जो आप देखते हैं कि सरकारी बसें होती हैं, वो वहीं से संचालित होती हैं, उन्हीं के द्वारा संचालित करवाई जाती हैं। उसमें से कुछ एजेंसियां होती हैं जो एजेंसी टेंडर लेती हैं और उसके बाद वो सारा कहानी, सारा जो परिचालन होता है वो होता है। अब बिहार सरकार पथ परिवहन निगम में एक ऐसा घोटाला है जो सुन के आपको हंसी भी लगेगा, और बिहार के सुशासन में बैठे हुए लोग और खास करके बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और परिवहन विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो जब सुनेंगे तो उनको हंसी भी आएगा, और कहीं ना कहीं अगर उनकी चुप्पी है तो उनकी सहमति भी होगी। पूरी दुनिया में आपको पता है कि महीना 30 दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है, 28 दिनों का होता है, मतलब सप्ताह में एक दिन आपको छुट्टी मिलना है। सप्ताह में एक दिन आपको छुट्टी मिलना है, और छुट्टी मिलना है किस दिन? रविवार के दिन। लेकिन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम जो घोटालों का एक अंबार लगा हुआ है, कहीं इसका जमीन का घोटाला है, कहीं इसका वुडको का घोटाला है, कहीं इसका बस का घोटाला है, कहीं इसके बस का स्पेयर का घोटाला है, सैकड़ों घोटाला, जिसके बारे में आज तक न किसी मीडिया हाउस ने आवाज उठाई, न किसी मीडिया हाउस ने कुछ बोलने की हिम्मत की। लेकिन आपका देशवा न्यूज इस पे आज प्रकाश डाल रहा है, और इसमें बड़े पदाधिकारियों को इसलिए इसमें बोला जा रहा है कि देखिए, जिस तरीके से घोटालाओं का अंबार इस बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड में लगता है, हमारे पास जो जानकारी है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को पता होगा कि महीना 30 दिनों का होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी फिर से मैं बता रहा हूं। 30 दिनों के महीने में जो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड को कर्मचारी हैं, जो कंपनी काम कर रही थी, देखिए कंपनी एक थी महिमा एजेंसी और दूसरी कंपनी थी आरएमएस एजेंसी के द्वारा जो 26 दिनों की ड्यूटी होती। ये दोनों एजेंसियां क्या कर रही हैं कि 26 दिनों की ड्यूटी, मतलब महीना 30 दिनों का है, सप्ताह में एक दिन आपको छुट्टी लेना है रविवार को, तो ये 4 दिन का पैसा काट के, ये 4 दिनों का पेमेंट काट के ये लोग अपने पॉकेट में रख रहे हैं। अब टेंडर में जो लिखित रूप में स्थापना कार्यालय के उपयुक्त है, लेकिन जनवरी माह में 26 दिन का महीना मान लिया गया। अगले पिछले साल जनवरी से ये महीना 26 दिनों से मान लिया गया। हमारे पास एक पत्र है, मैं उस पत्र के आधार पे आपको कह रहा हूं। इस पत्र में जो लिखा गया है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन कानून क्या कहता है? कानून क्या कहता है कि भाई नई पॉलिसी के तहत, मैं उसका फ्रेम भी चलाइएगा इसको सिंगल फ्रेम में, जो हम गूगल से सर्च किए हैं। नई पॉलिसी के तहत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 प्रति माह तय की गई। ये उनका वेतन हो गया। यह एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अभी तक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को इससे कम वेतन मिलता था। एक वेतन घोटाला तो हम कह रहे हैं, छुट्टी घोटाला भी कह रहे हैं। अब आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो होते हैं, संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कानूनी क्या क्या अधिकार हैं ये आपको जानना जरूरी है। अगर आप भी कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको यह जानने का अधिकार है कि आपका अधिकार क्या है। संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कानूनी अधिकार यह है कि अगर एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है, ओवर टाइम भत्ता, अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपको ओवर टाइम का भुगतान मिलना चाहिए, जो सामान्य वेतन से दुगुना है। अगर आपको 2 रुपया कहीं मिल रहा है, अगर आप वहाँ पे काम करते हैं तो आपको वहाँ 4 रुपया मिलना चाहिए। ये जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के छुट्टी का नियम है, मैं उसकी बात करूँ, जिसको आप लोग ओवर टाइम कहते हैं। अब सामान्य से दुगुना वेतन होता है, लेकिन सप्ताह में आपको पता होगा कि एक दिन रविवार को अवकाश रहता है। रविवार को अवकाश रहता है तो सबसे बड़ी बात है कि अब रविवार को अवकाश होने के बाद आपका वेतन कैसे कट जाएगा। और ये बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में बैठे हुए जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी हैं, जिनके माथे पे भेपर लगा हुआ है, वो अपने ज्ञान चक्षु से ये देखते रहते हैं कि भाई ये ज्ञान चक्षु हमारा कैसे चले कि इसमें घोटाला अपने अपने स्तर से हम करें।
किसी गरीब का पैसा मार के, किसी मतलब एक ऐसे लेबर का पैसा मार के, मजदूरी मार के, और अपने घर परिवार को, अपने बीवी बहनों को, अपने बीवी बच्चों को अच्छा गहना, अच्छा पिज्जा और अच्छा रोटी खिलाने वाले अधिकारियों, ये कहाँ का न्याय है? और जो कंपनियां काम कर रही हैं, जो एजेंसी इसमें काम कर रही हैं, मैं उनसे भी आके सवाल पूछूंगा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड में। देखिए भारतीय श्रम कानून क्या कहता है। जो श्रम कानून कहता है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 एवं अन्य कानूनों में दिया गया है कि एक दिन की साप्ताहिक अवकाश मिलना जरूरी है। फैक्ट्री एक्ट 1948 की धारा 52 के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन का अवकाश संडे या किसी अन्य दिन, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई बैंक अगर बुधवार को खुला रहता है तो कोई बैंक रविवार को भी खुला रहता है, तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। लेकिन यदि कर्मचारी 6 दिनों तक काम करता है और 7वें दिन उसको अवकाश मिलना जरूरी है और उसका वेतन नहीं काटा जा सकता है। यह फैक्ट्री एक्ट कह रहा है 1948 की धारा 52 के अनुसार। अब सबसे बड़ी बात है कि रविवार का वेतन अगर काट लिया जाए तो कंपनी, जो एम्प्लॉय उसके हैं, वो रविवार या साप्ताहिक छुट्टी का भुगतान करता है तो कानूनी मामलों का उल्लंघन है। इसके लिए आप कभी भी लेबर कमिश्नर या श्रम विभाग में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बिहार पथ परिवहन विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं वो जाइए और लेबर कमिश्नर या लेबर इंस्पेक्टर के पास जाके या लेबर विभाग में जाके शिकायत कीजिए। शिकायत के लिए कर्मचारियों को अपने साप्ताहिक अवकाश का प्रमाण देना जरूरी है। जैसे सैलरी स्लिप आप लेके जाइए, वहां पे अपने सैलरी स्लिप लेके जाइए और दिखाइए कि देखिए भैया हमको 30 दिन काम किए और 26 दिन का ये लोग वेतन दे रहे हैं। कंपनी के नियम का दस्तावेज, वेतन कटौती का इत्यादि जो रिकॉर्ड होता है वो कुछ ना कुछ आपको साक्ष्य लेके जाना पड़ेगा। साप्ताहिक अवकाश के लिए कानूनी हक है, आप एक दिन, आपका अधिकार है, आप छुट्टी ले सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं से कोई दबाव नहीं दिया जा सकता, न ही आपका वेतन काटा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप लेबर कोर्ट या लेबर इंस्पेक्टर के उनके पास जाके शिकायत भी अपनी दर्ज करवा सकते हैं। कार्रवाई के लिए क्या टिप्स दिए गए हैं? अपने कार्य के दिनों और अवकाश का रिकॉर्ड आप अवश्य रखें। आप जो हैं अपने कार्य के दिन और उसका रिकॉर्ड ये रखना जरूरी है कि आप उस दिन किस वजह से छुट्टी में थे या आपके साथ कोई परेशानी थी या रविवार का दिन था। और अपनी शिकायत लिखित रूप से तैयार करके स्थानीय श्रम कार्यालय में शिकायत करवाएं। और इससे आपको क्या होगा कि भिन्न भिन्न तरीकों से आपको मदद मिलेगा। अब कंपनियां जो हैं वो एक लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। लेटर इनको थोड़ा फुल फ्रेम में दिखाइएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड का ये लेटर है। आप लोग भी चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। पत्रांक है 487, डेट है 31/1/2025। अब संविदा संख्या है STESSESTTMIS 148/2024। इसमें लिखे हैं क्षेत्रीय प्रबंधक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया। कार्य प्रबंधक केंद्रीय कर्मशाला प्रभारी पदाधिकारी, स्थापना मुख्यालय। इसमें लिखा गया है कि निगम के विभिन्न इकाइयों के बाह्य स्रोत एजेंसियों से प्रतिनियुक्त कर्मियों का उपस्थिति विवरणी के संबंध में। अब अगला क्या लिखा गया है? महाशय, उपयुक्त विषयक सूचित करना है कि बाह्य स्रोत एजेंसियों द्वारा निगम के विभिन्न इकाइयों में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों का पारिश्रमिक विधि परामर्शी के राय के आलोक में 26 कार्य दिवस किया जाना है। 4 दिन विश्राम दिवस मतलब रेस्ट डे का भुगतान नहीं किया गया है। मतलब ये लेटर है कि भैया आप जिस दिन रविवार के दिन भी आपको काम करना है तब तो आपका वेतन मिलेगा, और नहीं है तो वेतन नहीं मिलेगा। फिर आगे इस लेटर में क्या लिखा गया है? अतः अनुरोध है कि बाह्य स्रोत एजेंसियों द्वारा अपने इकाइयों में प्रतिनियुक्त कर्मियों का उपस्थिति विवरणी 26 कार्य दिवस के आधार पर भेजा जाए ताकि नियम अनुकूल पारिश्रमिक आदि का भुगतान किया जा सके। इससे अति आवश्यक समझा जाए। इसमें सिग्नेचर किनका किया हुआ ये समझ लीजिए, मोहित जी, शर्मा जी, सबका सिग्नेचर किया हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है मुख्य लेखाधिकारी का भी सिग्नेचर किया हुआ है। आपको पता होगा कि एक गाड़ी खरीदने के लिए आप लोगों को और हमको जिंदगी बीत जाती है, लेकिन अरबों अरब की गाड़ियां सर रही हैं। आप चले जाइए पहले जहां कमिश्नर बैठते थे, वहां जाके देखिए किस तरीके से वहां पे करोड़ों अरबों का बस, करोड़ों अरबों का सरकारी संपत्ति जो हमारे आपके बाप का है वो फेंका हुआ है। लेकिन इनको कुछ नहीं लगता है, इनको एसी चैम्बर में बैठना है और शोषण करना है। कुछ दिन पहले ही मैं एक फिर से कहता हूं, एक घटना और हमारे सामने प्रकाश में आया है कि मुंगेर के जो तारापुर के अगल बगल में कोई जगह है, एग्जैक्ट में लोकेशन मुझे याद नहीं है, वहां पे भी जमीन का बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। यही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड के अधिकारी लोग किए हैं।
और इसकी भी जानकारी मैं आपको बहुत जल्द दूंगा। आखिरकार बिहार सरकार में बैठे हुए लोग, आखिरकार जो परिवहन की मंत्री हैं वो या परिवहन के बढ़िया अधिकारी इसको क्यों नहीं देखना चाहते और देख के भी इग्नोर क्यों करते हैं? अगर देख रहे तो इग्नोर क्यों करते हैं? जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस पूरे न्यूज को आप देखिए और बताइए कि आपके विभाग में 26 दिनों का ही होता है क्या? 4 दिन जो काम करते हैं, 4 दिन जो छुट्टी पे उसका वेतन आपको बंद कर दिया जाता है। बिहार राज्य पथ निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारियों की पोल खोल लगातार देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज और देशवा न्यूज करता रहेगा। आपकी खबरों को दिखाना हमारा पहला कर्तव्य है। आप खबर दीजिए, आपके पास भी कोई अगर सूचना है आप हमको दीजिए। नंबर नोट कर लीजिए 7903305848, 7903305848। आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये नंबर, यहाँ पे जब आप खबर देख रहे होंगे तो यहाँ पे चलते हुए भी रहता है। आप बनाइए वीडियो, दीजिए सबूत, 100% गारंटी है आपकी बातों को गोपनीय रखेंगे और विभाग में जो भ्रष्टाचारी हैं इन पे कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे। अगर सुशासन है तो सुशासन धरातल पे दिखना चाहिए, ना कि बयानों में दिखना चाहिए। बिहार की गरीब जनता को लूटने वाले ये लोग किसी सूरत हाल में न बख्शे जाएं। हमारा प्रयास यही रहेगा, आपका खबर प्रयास हमारा, कार्रवाई सरकार की। जाइए देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज को फॉलो कीजिए, फेसबुक को, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी सबूत जल्दी भेजिए जिससे आपकी खबरों को प्रमुखता से दिखाएं। धन्यवाद।